भगवान ने समुद्र मंथन भी किया। देवता और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन कराया और उसमें से 14 रत्न प्रकट किए। यहाँ पर भगवान ने 3 रूप धारण किए। 3 स्वरूप में भगवान का अवतार हुआ। एक स्वरूप में कच्छप, दूसरे स्वरूप में धन्वंतरी और तीसरे स्वरूप में मोहिनी। भगवान ने 3 रूप धारण किए और दैत्यों को मोहित करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। पुनः देवासुर संग्राम हुआ और उसमें देवता लोग फिर पराजित हुए, दैत्य लोग विजयी हुए। आज आदित्य ने महाराज कश्यप जी से निवेदन किया, प्रभु मेरे पुत्र इस प्रकार से मारे मारे फिर रहे हैं, आप कृपा करके कोई उपाय करिए, मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य मिल जाए। कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया, देवी तुम पयोव्रत का नियम लो। पयोव्रत है जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है। 12 दिवसीय व्रत है, 12 दिन का व्रत होता है। अगर किसी देवी को पुत्र न प्राप्त हो रहे हो या आपको बलवान शक्ति संपन्न पुत्र चाहिए तो यह व्रत बताया महाराज कश्यप जी ने अदिति को, जो भली प्रकार से शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके छल करके। कैसे भी महारानी अदिति ने इस व्रत का पालन किया और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं के दिन भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की जय। जब वामन भगवान प्रकट हुए ना, सब देवता प्रसन्न होकर के आए, सबने अपनी अपनी सेवा प्रकट की। इंद्र ने छत्र दिया भगवान को, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, गायत्री मैया ने गायत्री मंत्र दे दिया, भगवान शंकर जी ने सुंदर आसन दे दिया, मृग चर्म दे दिया, अन्नपूर्णा महारानी ने भिक्षा का पात्र दे दिया, कश्यप ऋषि ने सुंदर मेखला पहनाई, यज्ञोपवीत पहनाया और महारानी अदिति ने कौपीन पहना दिया अपने पुत्र को और कहा बेटा ब्राह्मण का धर्म है कि भगवान का यजन करते हुए, उपासना करते हुए पृथ्वी का भ्रमण करे। जाओ। वामन भगवान छोटे से 52 अंगुल के ठाकुर, छोटे छोटे चरण, लेकिन इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर है कि जो भी देखता है वही इन पर न्योछावर हो जाता है। भगवान वामन भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे जहां बलि नर्मदा के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। शुक्राचार्य जी महाराज जी अनंत अनंत ऋतुजों के साथ में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ में और यज्ञ कुंड के पास बैठे हुए आहुतियां दे रहे हैं। पश्चिम की ओर बैठे हैं, पूरब की ओर मुख किए हुए। मुख जजमान तो ऐसे ही बैठता है ना। और भगवान भी पूरब से आ रहे हैं। भगवान श्री वामन भगवान के तेज से ऐसा बलि को लगा जैसे सूर्य भगवान उदय हो रहे हो। इतना दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा मंडल दिखाई दिया। तो बलि का हवन कर रहा था बलि की नजर सामने गई कि इतना दिव्य प्रकाश। जैसे वामन भगवान पास में आए वैसे दिव्य सुंदर विप्र बालक को देखा
ब्रह्मचारी को देखा तो बलि हवन करना भूल गया, आहुति देना भूल गया और बलि अपने आसन से खड़ा हो गया। यज्ञशाला से बाहर निकला, ब्रह्मचारी बालक के पास गया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, बड़ी आदर पूर्वक यज्ञशाला के अंदर ले आया। सुंदर सिंहासन में बैठने का आसन दिया गया। भगवान वामन बड़े आदर पूर्वक विराजमान हो गए। बलि भगवान के चरणों को पहले प्रक्षालित किया, शरणामृत को लिया, पूजन किया, बड़े आदर पूर्वक प्रभु के चरण को अपने गोद में लेकर के नीचे बैठ गया। प्रेम पूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है और हाथ जोड़ करके कह रहा है, प्रभु बड़ा मेरा सौभाग्य है, लगता है मेरा यज्ञ संपन्न हो गया और मेरी यज्ञ की पूर्णता के लिए मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात यज्ञ नारायण ही आपके रूप में प्रकट हो गए। भगवान वामन मन ही मन कह रहे, हाँ बलि तेरी सोच तो बहुत उत्तम है। और वामन भगवान कह रहे हैं, भैया बलि मेरी बड़ी अभिलाषा थी आपके दर्शन की, आपका नाम बहुत सुनता था, बलि बहुत दानी है, क्यों नहीं हो? तुम्हारे पिता महाराज विरोचन वो तो धर्म के साक्षात धुरी थी और आपके पितामह महाराज प्रहलाद जी जिनकी रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए, आप ऐसे महापुरुष के पौत्र हैं। बलि जैसा मैंने सुना था भैया वैसा ही मैं देख भी रहा हूं। बलि तो अब और गदगद हो गया, कोई प्रशंसा कर देवे तब बात ही तो। बलि ने कहा, महाराज आपने ठीक सुना है। अब बलि के मन में एक विचार आया कि ऐसा दिव्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक अगर कुछ मुझसे मांग लेवे तो मेरी दान देने की जो प्रक्रिया है ना, जो प्रवृत्ति है वह भी सिद्ध हो जाएगी। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप भी कुछ मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा हो। वामन भगवान बोले, ना भैया हम मांगने नहीं आए, हम तो दर्शन करने आए थे, हम मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है। अब तो बलि के अंदर और भाव बना कि जो कभी किसी के द्वार पर नहीं मांगता है, ऐसे अयाचक वृत्ति वाले ब्राह्मण को अगर मैंने दिया और मेरी दी हुई वस्तु अगर इन्होंने ग्रहण कर लिया तब तो मैं धन्य हो गया। बलि ने कहा, प्रभु आप कुछ ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो, आप कहिए तो हम सुंदर कन्या के साथ आपका विवाह कर दें। आप ये मत सोचिएगा कि आप वामन कद के हैं तो इतनी छोटी कन्या कहाँ मिलेगी। महाराज एक पृथ्वी लोक का मालिक नहीं हूं मैं त्रिलोकी नाथ हूं, स्वर्ग का भी मैं, पाताल का और पृथ्वी का तो है ही। जहां भी आपके नाप की 2 अंगुल छोटी कन्या ढूंढ के लाऊंगा और सुंदर विवाह कर दूंगा। भगवान वामन बोले, भैया विवाह के बाद बड़ी उलझने होती हैं, बाल गोपाल होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। बलि ने कहा, प्रभु आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, सारी जिम्मेवारी हम वहन करेंगे, आपको सुंदर महल बनवा देंगे, आपके बाल गोपालों को पढ़ने के लिए हमारा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। क्या नाम उस विश्वविद्यालय का? महाराज हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में आपके पुत्रों की पढ़ाई होगी। वामन भगवान बोले, भैया बहुत केवल पढ़ाई भर से काम थोड़ी चलेगा, और भी गृहस्थ जीवन में तमाम परेशानियां हैं। महाराज आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब सेवा करेंगे। वामन भगवान बोले, भैया बलि
अच्छा ये बताओ जैसे बाल गोपाल होंगे? बोले बिल्कुल होंगे। तो भैया जैसे कोई बाल गोपाल भाई अब दैव योग से मर भी गया तो? बोले महाराज ये भी हो सकता है। बोले तो रोना पड़ेगा? बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। बोले रोएगा कौन? बोले पुत्र आपका है तो रोएंगे का हम? रोना तो आपको ही पड़ेगा प्रभु। बोले बलि हम यही नहीं चाहते, हम रोना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम विवाह नहीं करना चाहते भैया। बलि ने कहा प्रभु आप मांग लो, जो इच्छा है आपकी आप मांग लीजिए। बामन भगवान बोले अगर नहीं मानते हो तो फिर ठीक है दे ही दो, क्या चाहिए बताइए? बोले हमारे पैरों से 3 पग भूमि चाहिए, भजन करने के लिए पर्याप्त है। बलि ने कहा प्रभु आप लग तो रहे कि बड़े बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लेकिन महाराज आपको मांगना नहीं आता है। लगता है आप कहीं मांगने वांगने का कोई अवसर बना नहीं है आपका। बामन भगवान बोले भैया आप ही से तो पहले आप ही के दरवाजे आके मांगे, हमने किसी से नहीं मांगा। बोले महाराज आप बताइए, आपके छोटे छोटे तो चरण हैं और 3 पग कितना होता? मुश्किल से 2 फुट जमीन होगी आपके पैरों से। बामन भगवान बोले भैया हमारे लिए भजन के लिए पर्याप्त है, उतना ही। बलि ने कहा प्रभु आपने मांगा ठीक मांगा, आप संकोच में है लगता है, लेकिन महाराज मैं दानवीर बलि हूं, आप कहे तो मैं पृथ्वी लोक का पूरा आपको राज्य दे दूं। बामन भगवान बोले भैया नहीं, हम जितना मांगा है उतना ही दे सको तो दो, नहीं देना है तो मत दो। बामन भगवान ने कहा ठीक है। बलि ने कहा ठीक है ले लो। कहा नापना? बोले ऐसे नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम संकल्प करके ही लेते हैं कोई वस्तु, बिना संकल्पित वस्तु हम नहीं लेते। अरे आज आपने दिया कल छुड़ा लोगे? राजा महाराजाओं का कोई भरोसा थोड़ी है। संकल्प की हुई वस्तु पर तुम्हारा पूर्णता अधिकार समाप्त हो जाएगा, वह वस्तु हमारी हो जाएगी। महाराज संकल्प ले लीजिए। हाँ तो कहो गुरु जी से संकल्प कर। शुक्राचार्य जी ने बुलाया, बोले इधर आओ। बलि गया, बोले गुरु जी संकल्प करे। बोले मूर्ख, संकल्प करे तू बर्बाद हो जाएगा, तू जानता नहीं है ये कौन है। कौन है गुरुदेव? बोले साक्षात नारायण वामन रूप धारण करके आया हुआ है, छद्म वेश धारण करके तुझे बर्बाद करने के लिए आए हैं। बलि ने कहा गुरुदेव जब नारायण ही ये सब ठान करके आए हैं, जब उन्होंने सोच ही लिया है तो अब उनसे कौन पार पा सकता है। और जब मुझे पता चल गया कि नारायण है तो गुरुदेव मैं ऐसे ब्राह्मण को दे करके अपने जीवन का उद्धार क्यों ना करूं? ऐसा अवसर कहां मिलेगा गुरुदेव? साक्षात नारायण मेरे द्वार पर खड़े हैं और मुझसे 3 पग भूमि की याचना कर रहे हैं। आप तो संकल्प बोलिए। शुक्राचार्य जी बोले मैं तेरे बर्बादी को नहीं देख सकता, मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। तो बामन भगवान बोले भैया तुम इधर आओ हमारे पास, तुम्हारे गुरु जी इस समय बहुत मोह से ग्रसित हैं, आप हमारे पास आइए। हम ब्राह्मण बालक हैं, संकल्प बोलना तो हमें भी आता है। संकल्प बोला और संकल्प जैसे ही बोला गया वैसे ही भगवान का, जैसे हाथ में संकल्प की वस्तु गई वैसे ही भगवान का शरीर तो बढ़ने लगा। विशाल शरीर हो गया। पद पाताल शीस अज धाम, पग पाताल शीस अज धाम, पद पाताल शीस अज धाम, पग पाताल शीस अज धाम, पद पाताल शीस अज धाम, पग पाताल शीस अज धाम, अपर लोक विश्राम,
विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का शरीर बड़ा, त्रिविक्रम भगवान होगा। पैर पाताल लोक में, सर ब्रह्मलोक में। एक पैर से भगवान ने पाताल लोक से पृथ्वी लोक, और दूसरा पैर उठाया ब्रह्मलोक। दो ही पग में पूरा 14 लोक नाप लिया भगवान। अब बलि देख रहा है, भाव विभल है बलि, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहा है। भगवान बोले कि बलि तुमने 3 पग भूमि का दान किया है बेटा, और तुमने अभी तुम्हारी 2 पग ही अभी आपका दान हुआ है, अभी 1 पग शेष है। अब बलि सोचने लगा कि ये तो अच्छा दान किया, पूरा दान भी नहीं हो पा रहा है। बलि की पत्नी बहुत समझदार है। देखो धर्म पत्नी होना चाहिए तो बलि की पत्नी जैसी, कि पति को दान करने में कभी हाथ ना पकड़े, पहली बात तो। और दान करने के बाद अगर मन में पति सोचे कि हमने कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया, मन विचलित होने लगे, तो पत्नी सावधान करे, घबराने की बात नहीं है। बलि की पत्नी बुलाई, बलि स्वामी आइए, और हाथ जोड़ करके कहा कि आप अभी आपकी वस्तु को नापा है ना, ये शरीर भी तो एक वस्तु है, इससे कहिए कि इसको भी नापने में है। दान देने वाली वस्तु से दान देने वाला बड़ा होता है। भगवान से कहा प्रभु अभी तो मैं शेष हूं ना, मैंने तो आपको प्रणाम नहीं किया, अगर प्रणाम कर लेता तब तो दान पूरा हो जाता। मैंने अभी प्रणाम ही नहीं किया, मतलब कि अभी वस्तु बाकी है, अपना। भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पे रखा। बलि के आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। मस्त हो गया बलि, मग्न हो गया उस भाव में कि ब्रह्मा जी को तो भगवान के चरणों को धोने का अवसर मिला है, लेकिन यह अवसर ब्रह्मा और शंकर को भी प्राप्त नहीं हुआ जो अवसर आज मुझे प्राप्त हो रहा है। बलि मग्न हो गया। भगवान ने देखा कि बलि ने सर्वस्व दे दिया, फिर भी बलि कभी विचलित नहीं हुआ। बलि के मन में कोई उदासीनता नहीं आई, कभी खेद नहीं हुआ। भगवान ने कहा बलि तुम्हारा सर्वस्व चला गया तो तुम्हें मन में कोई दुख नहीं हो रहा है? बोले प्रभु ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा नहीं है जो आपने लिया है, तो तेरा क्या है? बोले बस आप मेरे हैं। इस संसार की संपदा देने के बाद अगर परमात्मा मिल जाए तो समझ लेना कि सौदा बहुत सस्ता मिल गया है। संसार मिल जाए, परमात्मा छूट जाए तो समझ लेना कि आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, आपके साथ छल हुआ है। और संसार सब छूट जाए, परमात्मा प्राप्त हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। बलि प्रसन्न हो गया, बोले प्रभु मेरा तो कुछ है ही नहीं, यही वस्तु मिली है, यही छूटने वाली है। आप मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। भगवान बहुत प्रसन्न है। बलि से कहा बलि तुम्हारी उदारता से हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बलि ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हैं, वरदान मांग लो? आपको मैंने दिया है, आपसे वरदान मांगू? प्रभु मैंदेने का हाथ ऐसा किया है, कभी ऐसा नहीं किया आज तक। मैंने दिया है,
किसी से लिया नहीं है, मैं मांगना नहीं जानता हूं। मुझे पता ही नहीं कि मांगा क्या जाता है, कैसे मांगा जाता है, और मांगू तो क्यों मांगू, और फिर मांगू भी तो आपसे मांगू। आपको मैंने दिया है, आप भिक्षुक है और मैं दाता हूं, आपसे मैं मांगू। भगवान बोले बलि जो इच्छा है सो मांगो। बलि ने कहा नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं मांगू। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सुतल लोक का राज दे रहा हूं, तुम सुतल लोक जाओ और वहां का राज्य शासन करो। बलि ने कहा प्रभु ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले प्रभु आप मुझे एक वरदान दीजिए। अभी तो आप कह रहे थे वरदान में मांगना जानता नहीं हूं। बोले प्रभु जब आपने दिया तब मुझे पता चला कि वरदान ऐसे मांगा जाता है। अच्छा क्या मांगना चाहते हो? तब बलि ने कहा प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि सुतल लोक के प्रत्येक दरवाजे पर, जिस दरवाजे से मैं प्रवेश करूं या निकसूं, प्रथम दर्शन आपका होना चाहिए मुझे। भगवान बोले बलि तुमने तो बहुत बड़ी बात मांग ली भैया। और कहते आज भी भगवान सुतल लोक के प्रत्येक दरवाजे पर छड़ी दंड लेकर के, और जैसे एक द्वारपाल होता है ना, द्वारपाल की तरह खड़े रहते हैं। अब बलि जब निकलते हैं ना द्वार से, तो जैसे एक द्वारपाल अपने स्वामी के प्रति सहज होता है, वैसे भगवान भी सहज हो जाते हैं और बलि के यश कीर्ति का गान करते हैं। बलि की जय जयकार हो महाराज, ऐसा भगवान बलि की जय जयकार करते हैं। द्वारपाल का जो स्वरूप होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, जो नियम होने चाहिए, भगवान उन सारे नियमों का वहन आज भी कर रहे हैं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। और भगवान ने बलि को सर्वस्व, बलि का सर्वस्व लेकर के अपने आप को दे दिया। अष्टम स्कंद के अंत में भगवान ने राजर्षि प्रिय व्रत को, राजर्षि सत्यव्रत को, सत्यव्रत इनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और मत्स्य रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। बोले मत्स्य अवतार भगवान की जय। नवम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने राजर्षि अम्बरीश के चरित्र को उजागर किया, प्रकट किया। वैवस्वत मनु में उत्पन्न ये राजा अम्बरीश बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एकादशी का बड़े निष्ठा के सहित व्रत किया था। दुर्वासा जैसे ऋषि इन भक्त प्रवर राजा अम्बरीश के सामने फेल हुए। भक्ति बहुत उत्तम चीज है। जहां पर ज्ञान की पढ़ाई खत्म होती है ना, वहां से भक्ति की पढ़ाई प्रारंभ होती है। ज्ञान में अहंकार है, भक्ति में अहंकार का विनाश है, अहंकार नष्ट होता है। भक्ति सहज होती है और ज्ञान जो होता है वह नीरस होता है।